हेलो दोस्तों। कौन नहीं चाहता है जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना। लेकिन मैक्सिमम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो फाइनेंशियल एजुकेशन पर ज्यादा फोकस नहीं करते। वह सिर्फ इस बात पर फोकस करते कि कैसे जॉब किया जाए और पैसा अर्न किया जाए। इनफैक्ट ये तरीका भी सही है, लेकिन यह तरीका आपको रिच नहीं बना सकता। फेमस ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी की द्वारा लिखी गई किताब रिच डैड पुअर डैड एक बेहतरीन किताब है जो एग्जैक्टली हमारे सेम इश्यू को एड्रेस करती है, जिसे बहुत से लोग लाइफ में अपना गोल अचीव करने और कामयाबी हासिल करने के लिए पढ़ते हैं। तभी तो फाइनेंशियल एजुकेशन के मामले में इसे दुनिया का सबसे ज्यादा सेल होने वाली किताबों में शुमार किया जाता है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इसी बुक की समरी बताने वाले हैं। तो चलिए इस बुक से 6 सबसे इंपॉर्टेंट लेसन को जानते हैं और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके पैसे के तंगी से आजादी पाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाए, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब बिना वक्त गवाए इस वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड किताब की कहानी ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी की अपनी खुद की लाइफ स्टोरी पर आधारित है। इस किताब में वे अपने 2 पिताओं के बारे में लिखते हैं, जिनमें एक उनके असली पिता है जिनको उन्होंने पुअर डैड का टाइटल दिया है, और दूसरे माइक के पिता हैं जो उनके मुंहबोले पिता हैं। उनको उन्होंने रिच डैड का टाइटल दिया है। एक्चुअली उनके असली पिता बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे और हार्ड वर्किंग इंसान हैं, जो कि पेशे से एक टीचर होने के साथ ही फाइनेंशियली काफी कमजोर हैं। इसलिए रॉबर्ट किताब में उन्हें पुअर डैड कहकर बुलाते हैं। वहीं उनके मुंहबोले पिता सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़े हैं, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन स्ट्रांग होने की वजह से वह अपने शहर के सबसे बड़े और सबसे अमीर बिजनेसमैन में शुमार किए जाते हैं। इसलिए रॉबर्ट किताब में उन्हें रिच डैड कहकर बुलाते हैं। इस पूरी कहानी में रॉबर्ट के रिच डैड उन्हें उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर 30 साल तक 6 ऐसी इंपॉर्टेंट लेसन देते हैं जो कि लाइफ में कामयाबी हासिल करने, अमीर बनने और हमेशा अमीर बने रहने के लिए बहुत ही जरूरी होती है। और रॉबर्ट के रिच डैड के द्वारा बताए गए 6 लेसन दुनिया के किसी भी इंसान को अमीर और कामयाब बना सकते हैं, फिर चाहे वह इंसान कितना ही कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। दोस्तों, रॉबर्ट के रिच डैड बताते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग कई दशकों से एक विशेष तरह की सर्कल में फंसे हैं और वह इस सर्कल को रैट रेस कहकर बुलाते हैं। दरअसल आज दुनिया के ज्यादातर लोगों की जिंदगी का मकसद सिर्फ अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी ढूंढना, शादी करना और फिर जिंदगी भर अपनी सैलरी से घर व कार जैसी चीजों को लोन भरते रहना ही बन गया है। लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि इस तरह के लाइफ में वह मेहनत तो सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन उनके मेहनत का फायदा किसी और को ही होता है। असल में बहुत से लोग इस रैट रेस का हिस्सा बनकर नाखुश भी होते हैं, लेकिन अपने मन का डर, लालच और जिम्मेदारियों की वजह से वे मजबूरी में इसका हिस्सा बने रहते हैं। रिच डैड कहते हैं कि इंसान को सबसे पहले अपने डर को खत्म करके इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहिए और फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें आप पैसे के लिए काम न करें, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। वह पुरानी कहावत है ना, पैसे ही पैसे को खींचता है। ठीक उसी तरह आपको भी अपने लाइफ में कुछ ऐसा करने की जरूरत होती है जिसमें कि आपका पैसा ही आपको पैसा कमा कर दे। लेसन नंबर 2, कीपिंग मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग इट। दोस्तों, दुनिया में आपको बहुत से स्पोर्ट्समैन और सेलिब्रिटीज देखने को मिल जाएंगे जो कि एक समय तो काफी अमीर हुआ करते थे, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। असल में ये लोग इस तरह अमीर से गरीब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनमें फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होती है, यानी उनके अंदर पैसे को मेंटेन और ग्रो करने की हुनर नहीं होती है। रिच डैड फाइनेंशियल इलिटरेसी का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि पूरी दुनिया में घर एक एसेट माना जाता है, जबकि उनके अनुसार घर कोई एसेट नहीं बल्कि एक लायबिलिटी होता है, क्योंकि एसेट तो वह होता है जो आपके पैसे को समय के साथ साथ और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है, जबकि घर के मामले में आपको कई साल तक उसकी ईएमआई और लोन चुकानी पड़ती है, जिसकी वजह से आपके जेब में पैसा आता नहीं बल्कि सिर्फ जाता है। यानी कि रिच डैड सिर्फ उन चीजों को एसेट मानते हैं जो कि आपको घर बैठे पैसा बना कर देती है। वह कहते हैं कि अमीर बनने के लिए पैसा कमाना ही काफी नहीं होता, बल्कि पैसे को कमाकर उसको मेंटेन और ग्रो कैसे किया जाए यह सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेसन नंबर 3, गेट इन योर बिजनेस अलोंग विथ योर जॉब। दोस्तों, दुनिया में जब किसी इंसान को उसकी पसंदीदा जॉब मिलती है तो वह पूरी जिंदगी
उसी को करने का मन बना लेता है और फिर बिना कुछ सोचे समझे अपनी पूरी लाइफ वह उसी जॉब को करने में गुजार देता है। रिच डैड कहते हैं कि दुनिया का कोई भी इंसान अगर चाहे तो वह अपनी जॉब के साथ ही वो कोई दूसरा काम भी कर सकता है और बिना अपनी जॉब को छोड़े वह एक नए बिजनेस एम्पायर का किंग बन सकता है। अब इस बात को समझने के लिए हम दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन मैकडोनाल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम लोगों में से किसी से भी यह सवाल पूछा जाए कि रे क्रॉक किस बिजनेस से पैसा कमाते हैं, तो हम लोगों में से सभी लोगों का आंसर होगा कि फास्ट फूड बिजनेस से। लेकिन असल में दोस्तों, रे क्रॉक का मुख्य बिजनेस फास्ट फूड नहीं बल्कि रियल एस्टेट है, क्योंकि मैकडोनाल्ड्स के बिजनेस को बड़ा करते करते वो आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े रियल एस्टेट ओनर बन चुके हैं। यानी कि फास्ट फूड बिजनेस करते करते ही उन्होंने रियल एस्टेट का एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर दिया है जो कि उन्हें आज सच में अमीर बनाता है। इसी तरह से एक आम आदमी भी अपने जॉब को करने के साथ ही कुछ ऐसे एसेट्स और सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकता है जो कि उसको पैसे कमा कर भी दे। और दोस्तों, इसके लिए ऑथर के द्वारा कुछ एग्जाम्पल भी रिकमेंड किए गए हैं, जिनमें कि बिजनेस शुरू करना, स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट में पैसा लगाना और मुनाफा देने वाली प्रॉपर्टी को खरीदना शामिल है। इनमें से कोई भी एक तरीका अपनाकर आप अपने लिए एक नई सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक कि रिच डैड तो हर एक व्यक्ति को ऐसा करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर ही इंसान सच में अमीर बनता है। लेसन नंबर 4, टैक्सेज आर फॉर ओनली मिडिल क्लास एंड पुअर्स। दोस्तों, इस लेसन में रिच डैड टैक्स की हिस्ट्री बताते हुए यह कहते हैं कि टैक्स असल में अमीर और गरीब के बीच मौजूद फर्क को खत्म करने के लिए बनाया गया एक सिस्टम था। मतलब शुरुआत में सिर्फ अमीर लोगों पर ही टैक्स लगता था और फिर टैक्स के उन पैसे को गरीब की सुविधाओं में खर्च किया जाता था। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे मिडिल और अपर मिडिल क्लास पर भी टैक्स लगना शुरू हो गया। और आज की अगर बात करें तो यह मामला पूरी तरह रिवर्स हो चुका है, क्योंकि आज अमीर लोग अपने दिमाग और चालाकी का इस्तेमाल करके खुद को टैक्स देने से बचा लेते हैं और सरकार के खाते में जो सबसे ज्यादा टैक्स जमा होता है वह मिडिल और अपर मिडिल क्लास के द्वारा ही जमा होता है। बड़े बड़े अमीर बिजनेसमैन और उद्योगपति पहले पैसा कमाते हैं, फिर अपनी सभी जरूरत व ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वह उस पैसे को खर्च करते हैं और लास्ट में कुछ बचता है तब उस पैसे से वह टैक्स भरते हैं। जबकि वही मिडिल और अपर मिडिल क्लास के लोग पैसा कमाने के साथ ही टैक्स भी भरते हैं और फिर अंत में जो बचता है उसको वह अपने ऊपर खर्च करते हैं। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। दोस्तों, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क या भारत की अगर बात करें तो धीरूभाई अंबानी, शिव नडार, अजीम प्रेम जी और गौतम अडानी कुछ ऐसे नाम हैं जो कि दुनिया के अंदर एक ऐसा बिजनेस या फिर कहे तो ऐसा आइडिया लेकर आए जिसके बारे में इनसे पहले किसी ने नहीं सोचा था और अपने उसी रिवॉल्यूशनरी आइडिया से इन लोगों ने पैसे को इन्वेंट किया है। इससे पहले कि मार्केट में मौजूद किसी भी अवसर को कोई और व्यक्ति ढूंढ पाता, इन लोगों ने उस अवसर को सोचा और उस पर तुरंत ही एक्शन लिया। इसलिए कहा जाता है कि इन लोगों ने पैसा कमाया नहीं बल्कि इन्वेंट किया, क्योंकि ये दुनिया में उन चीजों को लेकर आए जो कि यहाँ पहले से मौजूद भी नहीं था। इसी तरह आपको भी सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं बल्कि पैसे को इन्वेंट करने के बारे में भी सोचना चाहिए। लेसन नंबर 6, रिच लर्न्स ऑल द टाइम एंड नो हाउ टू सेल देयर आइडियाज। दोस्तों, अमेरिका में न जाने कितने ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि मैकडोनाल्ड्स के प्राइस में उससे कहीं ज्यादा बेहतर बर्गर बनाकर बेचते हैं, लेकिन अपने किसी प्रोडक्ट या आइडिया को बड़े लेवल पर किस तरह बेचा जाता है इसकी समझ हर एक इंसान को नहीं होती है। तभी तो मैकडोनाल्ड से अच्छा बर्गर बनाने के बावजूद भी उसको सिर्फ एक लिमिटेड एरिया या फिर लिमिटेड क्वांटिटीज में ही सेल कर पाते हैं, जबकि मैकडोनाल्ड पूरी दुनिया के अंदर बिना किसी लिमिट के अपना बर्गर बेचता है। असल में इस लास्ट लेसन के जरिए ऑथर हमें यह बताते हैं कि अमीर इंसान कभी भी नई चीजों और नई स्किल्स को सीखना बंद नहीं करता है और इसी आदत की वजह से ही उसको हमेशा यह पता होता है कि अपने प्रोडक्ट या आइडिया को दुनिया में बड़े लेवल पर किस तरह बेचा जाता है। तो दोस्तों, ये थी वह 6 लेसन्स रिच डैड पुअर डैड बुक से। इनमें से आपको सबसे अच्छी लेसन कौन सी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो और हमारा एफर्ट्स पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन बनता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।